दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं क्या वो असलियत में एग्जिस्ट करती है? क्या आपका असल में कोई वजूद है? हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी किसी का बुना माया जाल हो, जिसमें आप कठपुतली की तरह बस उसके इशारे पर नाचते जा रहे हो। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं यह उसी की कहानी है। तो इसके बारे में हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। आर्गाइल यह एक स्पाई एक्शन मूवी है जिसे मैथ्यू वैगन ने डायरेक्ट किया है। मैथ्यू को किंग्समैन फ्रेंचाइजी का जनक कहा जाता है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मूवी किस लेवल की होगी। कहानी में हम देखते हैं कि एली कॉनवे एक इंट्रोवर्ट नॉवेलिस्ट है जो कि आर्गाइल नाम के कैरेक्टर के लिए जासूसी कहानियां लिखती है। नॉवेल के 5वें चैप्टर को लेकर वो अपने माँ बाप से मिलने जाती है। इसी बीच ट्रेन में उस पर हमला होता है। तभी एडन नाम का एक जासूस उसे बचा लेता है। वो उसे बताता है कि उसके पीछे डिवीजन के लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि उसका नॉवेल फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, जिसमें सभी एक ऐसी मास्टर की के पीछे पड़े हुए हैं जो कि डिवीजन को बर्बाद कर सकता है। अब चूंकि जो उसने नॉवेल में लिखा था वही हो रहा था, इसलिए एली उस मास्टर की को खोजने के लिए अपने नॉवेल की मदद लेती है। अपने इंट्रोवर्ट स्वभाव के कारण सबसे बचकर वो अपने माँ बाप के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ जो उसे पता चलता है उसके बाद उसके पूरे भरोसे की माँ का भरोसा हो जाता है। दरअसल उसके माँ बाप भी डिवीजन के ही लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। उसका असली नाम एजेंट रेचल काइल था और वो एक CIA की एजेंट थी। पास्ट में एक मिशन के दौरान डिवीजन ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे एक नई पहचान दे दी थी। उसकी पुरानी मेमोरीज को एक कहानी का रूप देकर उसे एक नॉवेलिस्ट की पहचान दे दी गई थी, जो कि असल में उसी की जिंदगी थी। यह काम एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से बड़ी ही चालाकी से एक एक चीज को उसके दिमाग में प्लॉट किया गया था। यह सब जानने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है, क्योंकि अब तक वो एक फर्जी इंसान के रूप में जी रही थी जिसका कोई वजूद ही नहीं था। यानी जिस कैरेक्टर के बारे में वो अब तक लिखती आ रही थी असल में वो खुद ही थी। तो इतना सब कुछ जानने के बाद क्या उसकी याददाश्त वापस आ पाती है? क्या वो उस मास्टर की को खोज पाती है और खुद के साथ हुए इस गोलमाल का बदला ले पाती है या नहीं? यह जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर ही देखिएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि क्या यह मूवी किंग्समैन से कनेक्टेड है या नहीं। तो जी हाँ, बेशक यह मूवी किंग्समैन से कनेक्टेड है। लंदन के मिड सीन में हमें स्टेट्समैन का एक कैन देखने को मिलता है जो कि किंग्समैन के दूसरे पार्ट द गोल्डन सर्कल से कनेक्टेड है। पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान हमें यह साफ बता दिया जाता है कि आर्गाइल सागा के अगले चैप्टर का नाम आर्गाइल बुक 1 दी मूवी होगा। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में किंग्समैन और आर्गाइल फ्रेंचाइजी का क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। इस मूवी को क्रिटिक्स द्वारा बहुत से निगेटिव रिव्यूज मिले थे, इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर भी यह अंडर परफॉर्म्ड साबित हुई। तो अब सवाल यह आता है कि क्या यह मूवी देखने लायक है या नहीं। तो बेशक यह मूवी देखने लायक है। अगर आप सिनेमैटिक लेवल पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी और स्क्रीन प्ले के साथ टॉप नॉच एक्शन सीक्वेंस देखना चाहते हैं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाए, तो इस मूवी को किसी भी कीमत पर मिस मत करिएगा। खासकर किंग्समैन के फैंस के लिए यह मस्ट वॉच है। तो अगर आपने इस हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।